वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बिल को लेकर सरकार ने जेपीसी का गठन किया और उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी जगदंबिका पाल को दे दी गई। लेकिन इस बिल को लेकर संसद से लेकर जेपीसी कमेटी बनाने और उस पर चर्चा करने को लेकर कई बार ऐसे मौके आए जब विवादों ने तूल पकड़ लिया। एक बार फिर से विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी की बैठक का बहिष्कार कर दिया। यह बीते 4 महीने में 8वीं बैठक थी, लेकिन विपक्षी सांसदों के बायकॉट ने एक बार फिर से विवाद को तूल दे दिया। आरोप है कि जगदंबिका पाल तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मनमानी कर सरकार को जल्द से जल्द रिपोर्ट देना चाहते हैं। इस पर विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जैसे विपक्षी सांसदों का आरोप यह है कि जगदंबिका पाल तय प्रक्रिया का पालन कर ही नहीं रहे हैं। जो जेपीसी बनाई गई है उसका नियम भी नहीं मान रहे हैं, यह आरोप लगाया है। 29 नवंबर की समय सीमा तक जेपीसी की कार्यवाही खत्म करना चाहते हैं, यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि 29 नवंबर तक खत्म हो जाए और जो मसौदा है मसौदा रिपोर्ट लोकसभा में पेश करना चाहते हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि जेपीसी की समय सीमा को बढ़ाया जाए। विपक्षी दल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि वो जगदंबिका पाल 29 तारीख तक ही खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। इस बात को लेकर विपक्षी सांसदों ने नाराजगी दिखाई है अपनी, उनमें नाराजगी देखने को मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा मंत्री जगदंबिका पाल को डायरेक्ट कर रहा है। पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कई नेताओं ने ऐतराज इस पर जताया है। वक्फ कमेटी की जो ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी है, इसमें 2 अहम सवाल हम आज उठा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हम बार बार स्पीकर महोदय से जो आश्वासन हमें मिला है वो आश्वासन हमको चेयरमैन से नहीं मिल रहा। स्पीकर साहब हमको एक चीज कहते हैं, चेयरमैन साहब दूसरा चीज कहते हैं। मतलब सरकार और चेयरमैन पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष है उनके बीच में भी संतुलन नहीं है। लगता है कि जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार न हो जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुनना न लिया जाए, हमारा टूर न पूरा किया जाए, उसके पहले कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट देना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। दरअसल इस विवाद के पीछे जेपीसी का विस्तार ना होना है, क्योंकि विपक्षी दल चाहते हैं कि हर किसी की बात को सुना जाए, हर पहलू को शामिल किया जाए। इसी को लेकर विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि जगदंबिका पाल का कहना है कि काम पूरा हो गया है। जेपीसी की हमने अब तक 26 मीटिंगें कर ली और सभी मीटिंगें 7 घंटे 8 घंटे किया है। करीब 157 स्टेक होल्डर्स, चाहे वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, स्टेट ऑफिशियल्स के, उनके साथ हमने मीटिंग की है। अभी भी काफ़ी डेलीगेशन मिलना चाहते हैं। कुछ राज्यों से हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालयों ने जवाब भी मांगा है कि जो वक्फ में और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो इस तरह की चीज़ों पे अभी बहुत से जवाब आने हैं। लेकिन हमारी तैयारी हो गई है और हम आज मीटिंग कर रहे हैं। हम अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमारे सभी सवालों के जवाब आएंगे और हमारी रिपोर्ट भी लगभग 500 पेज की तैयार हो गई है। जो दावा जगदंबिका पाल की तरफ से किया जा रहा है उसके विरोध में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट को कैसे दे सकते हैं, इसलिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी का यह आरोप। Mandate is that the report should be given on the 29th. Yes, sir. First week, last day. Yes. Now, how can we give it? There is a procedure that has to be followed. There is a procedure laid down by the rules and by the direction speaker. First, the committee has to give a notice that there will be a clause by clause consideration. That notice has not been given. These steps have not been taken, and most important, this committee has not visited state of Bihar. This committee has not gone to West Bengal. Jammu Kashmir. This joint working committee, the chairman assured us that a minister from Delhi government will call. That has not been called.
There are many stakeholders which want to come. In fact, I am telling you, from Kashmir, Mir-wise Umar Farooq wants to come. Now, will that not send a strong message to the whole country that from Kashmir, Mir-wise wants to come? Why are you not allowing this committee? दरअसल ये टकराव इसलिए भी है क्योंकि हर किसी के अपने अपने हित छिपे हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल पहले दिन से विवादों में आ गया। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं नए और पुराने बिल में क्या है। ये जानना और ये समझना भी बहुत जरूरी है। पुराने कानून के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ ट्रिब्यूनल में हो सकती है। नए बिल के अनुसार, जो नया बिल आएगा उसके अनुसार क्या है, जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। पुराने और नए में अंतर हम आपको बता रहे हैं। ये काफी अहम पॉइंट्स हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। इसमें जो पुराना बिल था उसमें उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया वो हो गया। अब उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं भी हो तब भी। नए बिल में क्या होगा, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हो सकता है कि आप फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये पुराने और नए का अंतर हम आपको बता रहे हैं। पुराने कानून के अनुसार किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। अगर किसी जमीन में मस्जिद बन गई, संपत्ति हो गई वक्फ। नए बिल में क्या होगा, जब तक दान ना किया जाए कि इस जमीन को मस्जिद बनाने के लिए मैं दान देता हूं या देती हूं, तब तक वक्फ की संपत्ति उसको नहीं माना जाएगा। ये पुराने और नए का अंतर हम आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। दूसरा कोई धर्म इनको मंजूर नहीं होगा पुराने बिल के अनुसार। नए में बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री भी मिल सकती है, मिलेगी। ये काफी अहम पुराने और नए बदलाव हैं कि आपको ये जानने चाहिए कि आखिर पुराने कानून में और नए कानून में अंतर क्या है, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है।